शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम उपस्थित हैं हिंदी कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 2 पाठ 10 सर्वनाम के मॉड्यूल संख्या 2 के साथ। आज हम लोग सर्वनाम के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि के बारे में बताते हैं अथवा जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं। यह पुस्तक मेरी माताजी को बहुत पसंद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन आदि। उदाहरण, शायद दरवाजे पर कोई है। यहां पर कोई शब्द से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता चलता है। रास्ते में कुछ खा लेना। इस उदाहरण में कुछ शब्द से अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रकट हो रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कब आदि। नोट, कहां, क्या तथा कौन सर्वनाम प्रश्नवाचक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण, दूध में क्या गिर गया, ये अप्राणीवाचक है। मुझे किसने पुकारा, ये प्राणीवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वतः, निज आदि। स्वयं। उदाहरण, वह अपने आप चला जाएगा। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा नहीं है। इस वाक्य में कोई शब्द है। आपके विकल्प हैं का प्रश्नवाचक, खा संबंधवाचक, गा अनिश्चयवाचक, घा निजवाचक। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? गा अनिश्चयवाचक। आपका अगला प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? आपके विकल्प हैं का पुरुषवाचक, खा निश्चयवाचक, गा अनिश्चयवाचक, घा संबंधवाचक। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? खा निश्चयवाचक। आपका अगला प्रश्न है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? आपके विकल्प हैं का संबंधवाचक, खा पुरुषवाचक, गा निजवाचक, घा निश्चयवाचक। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? गा निजवाचक। आपका अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? आपके विकल्प हैं का निश्चयवाचक, खा पुरुषवाचक, गा निजवाचक, घा प्रश्नवाचक। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? घा प्रश्नवाचक।
लघुत्तरी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।